लेकर चलते हैं सिंगू बॉर्डर, जहां पर एसकेएम की बैठक हो रही है। उसके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं या संगठन है, जितनी देर उनके साथ जुड़े होंगे तो किसान संघर्ष मोर्चे का हिस्सा नहीं रहेंगे। 4 महीने में युद्धवीर जी ने अभी जो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय आपको बताए, पहला तो ये है कि हम 1.25 महीना तक हमने राह देखी। 9 दिसंबर को इस सरकार ने हमें खत भेजा था, जो हमने आपके साथ शेयर किया था क्या क्या वो करेंगे, और उसके आधार पर 11 दिसंबर को हमने इस आंदोलन को स्थगित किया और यहाँ पूरे मोर्चे के लोग अपने अपने घर गए। आज 15 जनवरी तक सरकार ने जो जो कबूल किया, उसमें से एक हरियाणा में थोड़ा सा केस वापसी के बारे में थोड़ी सी तरक्की हुई है, वो भी पूरी नहीं हुई, लेकिन बाकी किसी भी मामले में कोई भी तरक्की उन मामलों को जो 5-6 मामले हैं उसके ऊपर नहीं हुई। एमएसपी कमेटी नहीं बनाई, बिजली बिल के साथ हमारे से चर्चा होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। पूरे देश भर में केस वापसी का मामला है, दिल्ली के अंदर है, केंद्र सरकार ने कई केसेस डाले हैं, पूरे देश भर में रेल रोको के केसेस है, तो इनके बारे में कुछ भी केंद्र सरकार ने नहीं किया। उसने लेटर में ये भी लिखा था, हम पूरे राज्यों को बताएंगे कि आप सभी केसेस ये किसान आंदोलन के वापस लो। मैं अभी कर्नाटक में गया, तमिलनाडु में गया, त्रिपुरा में गया, ये 4-5 राज्यों में एक भी केस वहां के राज्य सरकार ने, तमिलनाडु के तो पहले की सरकार थी एआईडीएमके के, और उसके अंदर एक भी केस वापस नहीं, और केंद्र सरकार ने कोई भी लेटर किनको भेजा नहीं है। तो ये बात है। मुआवजे के बारे में कुछ भी आगे नहीं बढ़ा, न तो हरियाणा में भी आगे बढ़ा, न यूपी में आगे बढ़ा, तो ये सब मामले हैं। तो इसलिए जैसे आपको बताया, 31 जनवरी को ये जो विश्वासघात के खिलाफ का दिन, वायदे खिलाफी के विरोध का दिन, पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हर जिला हेडक्वार्टर, हर तहसील हेडक्वार्टर, इसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संगठन मनाएंगे, बड़े बड़े प्रदर्शन होंगे और इस मोदी सरकार के पुतले को फूंक दिया जाएगा। ये पहली बात है। दूसरी, दिल्ली में भी जरूर होगा। दूसरी बात, लखीमपुर खीरी के बारे में जो आपको बताया, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अजय मिश्रा टेनी आज भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनको एक्चुअली जेल में होना चाहिए था। खून के आरोप के ऊपर, षड्यंत्र के आरोप के ऊपर आज उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और कार्रवाई किसके ऊपर हुई? हमारे 12 किसानों को आज जेल में डाला है। ये लखीमपुर खीरी के मामले में एसआईटी का रिपोर्ट आया, उसके अंदर क्लियर बताया ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, वहां बताया ये पूरा षड्यंत्र से ये अजय मिश्रा टेनी, आशीष मिश्रा इन्होंने किया है। एसआईटी का रिपोर्ट आने के बावजूद आज इस प्रकार का ये कर रहे। इसीलिए राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे सभी साथी 21 जनवरी से ये पूरे लखीमपुर खीरी में जाएंगे, हमारे सभी उनको मिलेंगे और वहां से एक पक्का मोर्चा शुरू होगा। ये जब तक हमारी लखीमपुर खीरी की मांगे, अजय मिश्रा का इस्तीफा, उनको बर्खास्ती और उनके ऊपर 302 की केस, हमारे किसानों के ऊपर की केस हटाए जाए, ये सब जब तक नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और जैसे युद्धवीर जी ने बताया, 31 जनवरी को अगर सरकार ने ये सब मामले के ऊपर कोई तरक्की नहीं की तो 1 फरवरी से लेकर मिशन उत्तर प्रदेश और मिशन उत्तराखंड बिल्कुल जोर शोर से संयुक्त किसान मोर्चा बड़े पैमाने पर शुरू करेगा फिर से। ये भी 1 फरवरी से हमने निर्णय आज संयुक्त किसान मोर्चा में लिया है। तीसरा निर्णय जो है, ये जो आज हमारे सभी केंद्रीय मजदूर संगठनों ने लगातार हमें पूरा समर्थन दिया 13 महीने तक, ये आंदोलन को पूरी तरीके से, जैसे लाखों किसान आए, लाखों मजदूरों ने किया,
मुजफ्फरनगर में जो किसान पंचायत हुई उसका नाम ही राकेश जी ने और संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान मजदूर महापंचायत करके रखा था। अब 23 और 24 फरवरी को उन्होंने 1-2 दिन का पूरा देश का हड़ताल, ऑल इंडिया स्ट्राइक, ये उन्होंने बुलाया है। सभी मजदूर संगठनों ने, संयुक्त किसान मोर्चा को उन्होंने विनती की कि आप समर्थन दीजिए और उसके अंदर जो डिमांड है, उसके अंदर एमएसपी वाला डिमांड है, जो हमारा डिमांड है, लेबर कोड को वापस लिया जाए, रद्द किया जाए, जैसे कि 3 कृषि कानून थे। तीसरा, ये पूरा देश को बेच डालने की नीति, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन और ये बाकी मोदी सरकार जो निजीकरण कर रहा है, ये सब के खिलाफ आज ये 23 और 24 फरवरी को पूरा संयुक्त किसान मोर्चा इस कॉल को समर्थन देगा और ग्रामीण हड़ताल करने का पूरा प्रयास पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। ये एक है। आज हरियाणा में, आज पिछले 1.25 महीने से हमारी आंगनवाड़ी महिलाएं हरियाणा में स्ट्राइक पे है। आज 8 दिसंबर से लेकर आज तक कुछ अभी तक खट्टर सरकार ने नहीं किया, उनको भी हम पूरा समर्थन देते हैं। ये भी बातें हैं और ये जो बाकी मामले हैं ये पूरे इसके बाद में वो तय होगा और आगे का हम संयुक्त किसान मोर्चा की एकता को बरकरार रखना चाहते हैं और वो बिल्कुल एकता बरकरार रहेगी। राकेश जी को मैं देता हूं। सभी का धन्यवाद। और सभी लोगों ने बहुत सी चीजें बता दी है, क्योंकि ये 1-1.25 महीने बाद में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अपनी मीटिंग यहाँ पे हुई और उसमें बहुत से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बड़ा फैसला उसमें यह है कि जो लखीमपुर खीरी की घटना हुई उसमें हम 3-4 दिन के लिए वहां पर जाएंगे 21 तारीख से, और वहां पे सब जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलेंगे, जो जेल में लोग हैं किसान उनसे मिलेंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे, और जो भी वहां पे कार्यक्रम बनेगा हम वहां पे ही पूरा डिसाइड करेंगे, पूरा तय करेंगे, क्योंकि हमारे लोग बहुत जेलों में हैं। उसके बारे में भी बात हुई। जो मुकदमे अभी है सरकारों से, उन सरकारों से भी हम लोग मिलेंगे, वो दिल्ली की हो, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश की हो, तो इन सरकारों से भी मिलेंगे, या देश के किसी भी हिस्से की हो, पंजाब की हो। पंजाब में अभी चुनाव है तो वे क्या कर सकते हैं अभी वो देखना पड़ेगा। यूपी में भी चुनाव है, लेकिन बहुत से सवाल अधिकारियों के पास तक होंगे, सरकारों के पास तक होंगे, तो एक प्रतिनिधिमंडल वहां पे भी बातचीत करेगा और सब चीजें आपको बताई। कोई क्वेश्चन आपका होगा तो आप उसको पूछ सकते हैं। एक सवाल है कि ये जो यूनियन को सस्पेंड करने का जो सवाल है, यूनियन को जो आप लोगों ने सस्पेंड किया, जो नहीं सस्पेंड नहीं है भाई। कोई आदमी अगर छुट्टी पर जा रहा, इलेक्शन लड़ रहा, किसी का मन कर रहा, तो यहाँ से बगल रहेगा करेगा, इसका नाम ना ले कोई भी नहीं सर। और जो भी होगा अप्रैल में 4 महीने होगा, अप्रैल में होगा। अभी हमारे बीच में लोग नहीं आएंगे, यहाँ से पूर्ण रूप से अलग रहेंगे। देखो साथियों, हमने किसी भी यूनियन से कोई नाता नहीं तोड़ा, आपको साफ होनी चाहिए। ना हमने कोई यूनियन को सस्पेंड किया, किसी यूनियन का तो हमारा संगठन है, ये यूनियन को तो हम वेलकम करते हैं। हमने तो संयुक्त समाज मोर्चा जो पॉलिटिकल पार्टी बन गया है उससे अपना नाते की बात की है। साहब की 4 महीने बाद विचार चर्चा करके वापस लिया जाएगा, नहीं वो तो इकट्ठा होंगे, क्या रहेगा तो उसके बाद की बात, उसके बाद की जो बात 1 फरवरी से कही जा रही है, तो वो मिशन यूपी क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा और क्या क्या आपको अभी तो 15 दिन है, उसमें बातचीत करेंगे सब। अभी तो सरकारों से बात हो रही, मुकदमों पे है, अजय टेरी वाला मामला है और जा रहे हैं लखीमपुर खीरी। कल से ही हम उसमें इलाहाबाद जा रहे हैं, 3 दिन वहां रहेंगे, फिर लखीमपुर खीरी रहेंगे 3-4 दिन, और पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में 31 तारीख को प्रोग्राम है। तो सरकार ये है कि सरकार या तो भाई जो हमारे इशू थे उन पर सरकार काम करे, नहीं तो फिर जाएंगे, बता देंगे क्या करेंगे, क्या है यूपी में मिशन यूपी क्या है, जो कुछ है वही है। अरे क्या पता क्या करेंगे, जब जाएंगे तो कुछ न कुछ तो करेंगे भाई, करेंगे, कुछ न कुछ होगा, कुछ न कुछ करेंगे, जाएंगे तो कुछ न कुछ तो भाई आप लोग मिलोगे, वहाँ जनता मिलेगी। अरे करेंगे, जब जाएंगे तो कुछ न कुछ तो होगा, चलेंगे। हाँ बोल लेंगे, जब टाइम आऊंगा बोल लेंगे। जा रहे कल भी जा रहे, इलाहाबाद रहेंगे 3 दिन, तो बोल लेंगे। एसकेएम का
एसकेएम की तरफ से चुनाव में कोई हिस्सा नहीं लिया जाएगा। सुनो मेरी बात, हम इसका विरोध भी नहीं कह सकते। एसकेएम किसी को विरोध करने का उस समय था जब हमारे 3 कानून बाकी थे, उस टाइम बीजेपी को विरोध करने का हमने फैसला किया था, लेकिन 3 कानून वापस हो गए। अभी सवाल तो कर सकते हैं किसी को भी बहुत पॉजिटिव तरीके से, लेकिन किसी का गिराव और उसके साथ टकरा लेने की हमारी कोई पॉलिसी नहीं। देखिए सर, पर्सनल नाम ना ले। हम किसी राज्यपाल का, किसी आदमी का विरोध नहीं कर रहे, हम ना किसी जथेबंदी का विरोध कर रहे हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी जो नई ऑर्गेनाइज हुई है उस पार्टी का विरोध कर रहे हैं, आप समझ लें। एक सवाल है कि ये जो राज्यपाल जी का मोर्चा उसका ही क्या है या फिर चढ़ूनी जी का जो पार्टी है उसको भी आपने दरकिनार? अरे भाई साहब, उसका तो मोर्चा बना हुआ है, उसके भी तो एक ही पॉलिसी है, पॉलिसी तो एक ही होती है सबके लिए। जब बीजेपी का आप उत्तर प्रदेश में विरोध कर सकते हैं, योगी जी ने कहा कि पंजाब में हो सकता है यदि लखीमपुर का कांड है उसके दोषी पकड़े नहीं जाते, क्या बीजेपी का पंजाब में भी विरोध हो सकता है? जो देखिए, वो विरोध जो जिस तरीके का विरोध अपने युद्धवीर जी ने कहा वो पंजाब में भी होगा। वादा खिलाफी की बात हम कर रहे हैं, वो पंजाब में भी करेंगे। बीजेपी का वो विरोध का तरीका, जैसे हमने बताया 31 तारीख को जो एक्शन करेंगे, वो बीजेपी का विरोध ही है। जो बीजेपी के ने अभी तक किया है, जो हमारे साथ वादा खिलाफी की है, उसका विरोध में आएंगे हम। जैसे इन्होंने बोले कि मिशन यूपी शुरू करेंगे, क्या मिशन पंजाब शुरू हो सकता है बीजेपी का? देखिए सर, मिशन तो सबका है किया हमारा, वो यूपी में है, वो विशेष इसलिए बढ़ गया कि वो लखीमपुर खीरी का मुख्य दोषी सत्ता पर बैठा हुआ। जो चुनाव लड़ रहे हैं आपके साथ के जो किसान संगठन थे, क्या उन्होंने मौका दिखाई है कि चुनाव थे तो उन्होंने जाके अपना चुनाव लड़ना? देखिए सर, इसके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं उनके ऊपर करना चाहते। ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਕੱਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਚ ਆਏ ਨੇ। देखो, उन्होंने सवाल ने सानू उन्होंने पूछो जी। ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕ। ਸਾਨੂੰ टकराओ ना, लड़ाओ ना। हाँ हाँ, रुक जाओ भाई, हाँ बताओ बताओ। बोलो बोलो बोलो। आंदोलन चला था तब तक मोर्चा का नाम था, लेकिन जब से ये पंजाब में चुनाव हुआ है या चुनाव का ऐलान हुआ है, तब से संयुक्त मोर्चा की कहीं चर्चा ही नहीं है। क्या आप मानते हैं कि एसकेएम अब अप्रासंगिक हो गया है क्योंकि अब वो राजनीतिक हो गया है? आप कई बार आज भी मीटिंग में कहें कि ये नॉन पॉलिटिकल है, न चाहते हुए भी एक आंदोलन पॉलिटिकल होता जा रहा है। कोई आंदोलन पॉलिटिकल नहीं है, ये पूरे देश का संगठन है और नॉन पॉलिटिकल है, क्योंकि मूवमेंट से लोग गए हैं। और 15 तारीख की यहाँ पे संयुक्त मोर्चे की एक मीटिंग बुलाई थी और सरकारों को भी उस टाइम पे दिया था, टाइम दिया सरकार को भी। अब सरकारों का पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या करा, उसके बाद हम जा रहे हैं फिर संयुक्त मोर्चा। तो फिर अगली बैठक कब होगी और आपकी मुलाकात हुई संजय राउत से, तो उनसे भी कुछ आप वो गए थे वहाँ पे, वो वहाँ की सरकार गई थी और वो धन्यवाद करने गए थे कि इतना बड़ा मोर्चा जितना है। उन्होंने ये कहा कि आप हमारे महाराष्ट्र में भी आओ, जो हमारी सरकारों की पॉलिसी है उन पॉलिसी को भी आप वहाँ पे देखो, और कोई कमी अगर है, क्या पॉलिसी और जाना चाहते हैं उसमें भी बात करना चाहते हैं संयुक्त मोर्चे से। पंजाब की इलेक्शन ਚੱਲਣਗੇ ਪੂਰਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜਨਗੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ पर एसकेएम अपना कोई एक्शन लाएगा? नहीं सर, वो तो जो लड़े हैं उनको तो हक की अधिकार है, जो लोगों ने किया है वो क्यों नहीं बोलेंगे? वो ये तो लोग ने देखना है किसने वोट देना है। हम आप भी वोट दे सकते हैं, हम भी वोट दे सकते हैं। वोट का तो किसी को भी अधिकार है देने का भाई। एमएसपी कमेटी का क्या? एमएसपी कमेटी का बोला है ना हमने कि उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ, उसके ऊपर हमने 31 तारीख का एक्शन उसी के ऊपर रखा हुआ है ऑलरेडी। ओके, थैंक यू भाई, धन्यवाद।
धीरे से हटा लो, धीरे से, नहीं तो एक दूसरे लोग। तो करीब महीने भर की शांति के बाद एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये हुंकार भरी गई है और बड़े ऐलान किए गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी आंदोलन को लेकर साफ तौर पर कई गंभीर आरोप सरकार पर लगाए गए। सरकार पर आरोप केस वापस नहीं लेने का लगाया गया, तो साथ ही साथ एमएसपी पर कमेटी को लेकर भी सरकार पर किसान नेताओं ने निशाना साधा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और 25 जनवरी को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा, हमारी मांगों का निपटारा अभी नहीं हुआ है, एसकेएम की ओर से कहा गया। तो साथ ही साथ चुनाव लड़ने वाले किसान संगठन अब संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर हो गए हैं। ये सब जानकारियां अब से कुछ देर पहले की गई एसकेएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। 31 जनवरी के दिन देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। जिस तरह से सरकार की ओर से एमएसपी पर कमेटी बनाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक एमएसपी की पर कमेटी नहीं बनी, यह आरोप लगाया गया किसान नेताओं की ओर से। तो आपको बता दें, यह बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। 15 जनवरी को एसकेएम की ओर से यह बैठक बुलाई गई थी, समीक्षा बैठक। 9 तारीख को 9 दिसंबर को सरकार की ओर से मांगों को स्वीकार करने वाला पत्र आया और 11 तारीख को आंदोलन स्थगित करने की बात कही गई एसकेएम की ओर से। तमाम जो बातें निकल कर आई, इस बीच ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, आने वाले दिनों में बीजेपी का विरोध करेंगे किसान नेता। साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा गया। मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड का जिक्र किसान नेताओं ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लेने को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा गया। तो संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, समीक्षा बैठक आज सिंघू बॉर्डर पर हुई एसकेएम की और चुनाव में जाने वाले एसकेएम का हिस्सा नहीं है। तो आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के कई संगठन अब पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उन तमाम संगठनों को एसकेएम से बाहर किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जानकारियां दी गई। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर अभी भी विरोध लगातार किया जा रहा है और 21 जनवरी को लखीमपुर जाएंगे किसान नेता राकेश टिकैत की नेतृत्व में। बड़ा और महत्वपूर्ण दिन संयुक्त किसान मोर्चा के लिए, जिस तरह से साफ तौर पर कई बड़े ऐलान किए गए, चरणबद्ध तरीके से आने वाले कार्यक्रमों का ऐलान आज किया गया। हमारी मांगों का निपटारा अभी नहीं हुआ है, एसकेएम की ओर से कहा गया।